चलें, आज एक बहुत ही दिलचस्प मामले की गहराई में चलते हैं। जरा सोचें कि एक आम सा दस्तखत जो हम और आप शायद रोजाना करते हैं, कैसे किसी के हाथ में एक खतरनाक हथियार बन सकता है। ये कहानी किसी हाईटेक चोरी की नहीं, बल्कि ये इंसानी नफ्सियात और एतमाद के गलत इस्तेमाल की है। और यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। आखिर ये कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स सिर्फ कलम और कागज का इस्तेमाल करके किसी कंपनी को लाखों का नुकसान पहुंचा दे और किसी को कानो कान खबर भी ना हो। आइए इस तरीके को समझते हैं। और यकीन करें, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये एक हैरान कर देने वाला अदद है। सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर्स की एसोसिएशन के मुताबिक चेक से छेड़छाड़ की सिर्फ एक वारदात में औसतन $1,38,000 का नुकसान होता है। ये कोई मामूली गलती नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा माली धचका है। अच्छा, तो इस फ्रॉड को ठीक से समझने के लिए हमें पहले थोड़ा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर को देखना होगा। हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो दरअसल असासों के गलत इस्तेमाल यानी एसिड मिसएप्रोप्रिएशन नामी एक बहुत बड़ी कैटेगरी का हिस्सा है। तो सीधे सादे लफ्ज़ों में इसका मतलब क्या है? असासों का गलत इस्तेमाल तब होता है जब कोई मुलाजिम कंपनी की चीज़ें, इसके असासे चोरी करता है या उनका गलत इस्तेमाल करता है। और आपको पता है, ये काम की जगह पर होने वाले फ्रॉड की सबसे आम शक्ल है, चाहे वो ऑफिस से सामान चोरी करना हो या फिर जाली बिल बनाकर पैसे लेना हो। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है कि ये मसला है किस चीज़ का। जब हम इस असासों के गलत इस्तेमाल की बात करते हैं तो दरअसल हम ज़्यादातर कैश यानी नकदी की बात कर रहे होते हैं। आदाद शुमार हमें बताते हैं कि ऐसे 85% केसेस में सीधा सीधा कैश चोरी होता है। इसीलिए फ्रॉड करने वालों की सारी तवज्जो इसी पर होती है। तो चलें अब जरा और गहराई में उतरते हैं। देखें, कैश चुराने के कई तरीके हैं, लेकिन एक तरीका ऐसा है जो माली नुकसान के लिहाज से सबसे आगे है, और वो है चेक से छेड़छाड़ या चेक टैंपरिंग। ये वो जगह है जहां कंपनियों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो आखिर ये चेक से छेड़छाड़ है क्या? देखें, कुछ फ्रॉड ऐसे होते हैं जिनमें कोई जाली बिल जमा करवा के सिस्टम को बेवकूफ़ बनाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इस स्कीम में फ्रॉड करने वाला खुद ही चेक बनाता है या उसमें तब्दीली करता है। ये धोखाधड़ी का एक बहुत ही बराह रास्त और अमली तरीका है। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने आज के असल मौजू पर, यानी पोशीदा चेक स्कीम। ये चेक से छेड़छाड़ की एक खास किस्म है जो अपनी सादगी और चालाकी की वजह से बहुत खतरनाक है। इसका सारा कमाल है सबकी नजरों के सामने छुप जाने में। चलें, इसकी जो किताबी तारीफ है उसको समझते हैं। एक मुलाजिम एक जाली चेक तैयार करता है, हो सकता है अपने नाम पर या किसी फर्जी कंपनी के नाम पर। फिर वो बड़ी चालाकी से उस चेक को असली चेकों की एक गुड्डी में छुपा देता है जिन पर दस्तखत होने हैं। सारा का सारा मंसूबा सिर्फ इस एक उम्मीद पर टिका होता है कि जो साहब दस्तखत कर रहे हैं वो उसे देखे बगैर ही पास कर देंगे। ये तरीका हैरान कुन हद तक सीधा है। पहला कदम, एक जाली चेक तैयार किया जाता है। दूसरा कदम, उसे असली चेकों के बीच में बड़ी एहतियात से रख दिया जाता है। और तीसरा और सबसे अहम कदम है सही वक्त का इंतखाब। फ्रॉड करने वाला इस एक लम्हे का इंतजार करता है जब दस्तखत करने वाला मैनेजर सबसे ज्यादा मसरूफ हो, किसी मीटिंग के लिए भाग रहा हो या उसका ध्यान कहीं और हो। अब सवाल यह है कि आखिर ये स्कीम काम कैसे कर जाती है। ये सिस्टम की कोई तकनीकी खराबी नहीं है, ये सीधा सीधा इंसानी कमजोरी का फायदा उठाना है, खास तौर पर उस जहनियत का जिसे हम रबर स्टैम्प कहते हैं। CFE मैनुअल का ये जुमला ना इस सारी बात की जड़ को पकड़ लेता है। फ्रॉड करने वाले ऐसे सुपरवाइजर्स को टारगेट करते हैं जो या तो अपनी टीम पर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं या फिर इतने मसरूफ होते हैं कि हर कागज को तफसील से नहीं देख सकते। वो बस उस शख्स की लापरवाही पर इन्हिसार करते हैं जिसके पास इख्तियार है। तो यहाँ हमारे सामने दो तरह के लोग आते हैं। एक तरफ वो बाखबर दस्तखत करने वाला है जो एक चौकीदार की तरह हर चेक और उससे जुड़े कागजात की जांच पड़ताल करता है, और दूसरी तरफ है रबड़ स्टैम्प दस्तखत कुनिंदा जो हमेशा जल्दी में होता है और बगैर सोचे समझे दस्तखत कर देता है। पोशीदा चेक स्कीम सिर्फ और सिर्फ दूसरे वाले मंजरनामे में ही कामयाब हो सकती है। ठीक है, तो हमने मसला देख लिया, तरीका भी समझ लिया और ये भी जान लिया कि कमजोरी कहाँ है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, इससे बचा कैसे जाए और वो कौन सी खतरे की घंटियां हैं जिन पर कान धरने चाहिए। कुछ बहुत वाज़िह निशानियां हैं जिन पर नज़र रखना ज़रूरी है। अगर आप देखते हैं कि बहुत सारे चेक मनसूख हो रहे हैं या चेक बुक से चेक ही गायब हैं तो ये खतरे की अलामत हो सकती है। और सबसे बड़ी निशानी, जब बैंक से वापस आने वाले चेक पर वसूल कनिंदा का नाम उस नाम से मुख्तलिफ हो जो आपके रिकॉर्ड में लिखा है।
देखें, रोकथाम का सबसे बेहतरीन तरीका है मजबूत अंदरूनी कंट्रोल्स। मिसाल के तौर पर चेक बनाने और इस पर दस्तखत करने के कामों को अलग कर दें, यानी जो शख्स चेक बनाए वो उस पर दस्तखत ना कर सके। एक और बहुत मौसर तरीका यह है कि बैंक स्टेटमेंट सीधी किसी ऐसे सीनियर मैनेजर के पास जाएं जो रोजमर्रा के लेन देन में शामिल ना हो, ताकि एक गैर जानिबदाराना नजर डाली जा सके। और आखिर में सारी बात आकर एक बुनियादी चैलेंज पर रुक जाती है। किसी भी कारोबार को चलाने के लिए एतमाद बहुत ज़रूरी है, लेकिन अंधा एतमाद आपको तबाही की तरफ ले जा सकता है। तो असल सवाल ये है कि कंपनियां एक ऐसा माहौल कैसे बनाएं जहां मुलाजिम बाख्तियार भी महसूस करें, लेकिन साथ ही ऐसे हिफाजती इकदामात भी हों जो हर चीज़ की तस्दीक और जवाबदेही को यकीनी बनाएं। यही वो तवाज़न है जिसे हर इदारे को तलाश करना पड़ता है।